क्या कॉल गर्ल के साथ रेगुलरली जाना कोई एडिक्शन है? क्या ये कोई बीमारी है? क्या इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं तो यार रोज जाता हूँ, मैं क्या हो गया फिर पैसे लगते हैं तो? क्या ये कोई प्रॉब्लम है? चलिए बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि शायद मैं कहीं ना कहीं बाहर ट्राई कर लूँ या पेट ट्राई कर लूँ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इसे शेयर ज़रूर करें। तो हम बात कर रहे थे कि कॉल गर्ल्स के पास जाना या पेड सेशन लेना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या कोई एडिक्शन है। बहुत से लड़के जब वो मैरिज प्लान नहीं कर रहे होते या वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, या मैरिज के बाद भी बहुत सारे पुरुष कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन या कॉल गर्ल को कहीं ना कहीं बुक करते हैं फॉर फन, फॉर सम स्पाइसी, या फिर वो फैंटेसीज फुलफिल करना जो वो रूटीन अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के पास पार्टनर नहीं होता, कई लोगों के पास सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर नहीं होता, कई लोगों के पार्टनर्स बहुत दूर रहते होते हैं या वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते होते हैं। तो कहीं ना कहीं मजबूरियाँ या फिर फ़न के तरीके से आप कहीं ना कहीं यहाँ पे चले जाते हो। और बहुत बार ये चीज़ें अच्छी भी साबित होती हैं और कभी कभार इससे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें लेकर आते हो कि आपको इरेक्शन नहीं आया था तो आपको लगा अब होगा ही नहीं, आप वहाँ कर नहीं पाए तो आपको लगा शायद मेरे अंदर प्रॉब्लम हो गई है। वहाँ का बिहेवियर, वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा उसकी तरफ चले जाते हो या आपको बिल्कुल ही डिट्रैक्शन फील होने लगता है। तो ये एडिक्शन तब बनता है जब आप बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ जा रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ना चाहते हुए मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर वहाँ जाता हूँ, मैं रोज़ करने के बाद ये बोलता हूँ कि अब तो मैं किसी लड़की को नहीं बुक करूँगा और मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर आपका ध्यान वहाँ जा रहा है, तो डेफिनेटली ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है और ये प्रॉब्लमैटिक है। दूसरा, जब आप इतना ज़्यादा ये आपके दिमाग में चलता है कि आप अपने रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको जैसे ही किसी को देख रहे हो आपका मन करता है कि नहीं अब तो मुझे करने जाना पड़ेगा एंड आई हैव टू बुक, मैं तो जाके कोई लड़की देखता हूँ, तो डेफिनेटली आप समझ लो कि ये धीरे धीरे प्रॉब्लमैटिक हो रहा है और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है और प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा साइन है जो आपको समझना है कि शायद मेरी दुकान पे कोई आया, मैंने बाहर कोई देखा और वो सीधा मेरे को प्रॉम्प्ट कर रहा है और मुझे स्पा सेशन लेना पड़ रहा है, कॉल गर्ल के पास जाना पड़ रहा है, डेफिनेटली इट्स एन बैड इंडिकेशन। तीसरा, आपको ये भी पता है कि आप रिस्क में हो, आपकी रिस्पेक्ट जा सकती है, आज करने से पकड़े जा सकते हो, या फिर इस एजेंट को पैसे देने से दिक्कत आएगी या यहाँ नहीं करना है, फिर भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे डिस्पाइट ऑफ गेटिंग रिस्क। क्या रिस्क है या कोई मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, या आज तो कॉन्डम नहीं, आज नहीं करना, फिर भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इट्स अ बिगेस्ट साइन ऑफ एडिक्शन। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एस्केपिज्म। कई लोग ना अपने इमोशंस को डायरेक्शन देने के लिए यहाँ जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, या किसी ने कोई बात बोल दी और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये काम करते हैं जस्ट टू टेक आउट देयर एग्रेशन। और इस एग्रेशन के चक्कर में वो कहीं ना कहीं वो रिपीटेटिव पैटर्न बन जाता है। अगर आप साइकोलॉजिकल अपने आप को खाली करने के लिए कॉल गर्ल या सिर्फ जस्ट टू गेट योर एग्रेशन कर रहे हो, दैट इज़ द बिगेस्ट साइन। अगर आपके बिहेवियर में ये चारों पांचों साइन आपको लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप एडिक्ट हो गए हो, आपको खुद पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है थेरेपीज। वंस यू गो टू अ गुड साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट, आपको समझ में आता है कि धीरे धीरे आपका एडिक्शन का लेवल कम होता है, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनते हो और आपको इस तरह के छोटे छोटे एस्केपिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बार बार किसी और पे डिपेंडेंट हो जस्ट टू कीप यू हैप्पी, तो वो गलत है। मैं ये नहीं बोलती कि प्रोस्टिट्यूशन या कॉल गर्ल या इस तरह से कोई सर्विसेज लेना सही या गलत है, बट मैं इतना ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आप किसी को हर्ट करने के लिए कर रहे हो और वो धीरे धीरे आपके सर और दिमाग पे चल रहा है, तो डेफिनेटली ये गलत है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अगर आप भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं www.drnehameta.com। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या डाउट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।